सुप्रभातम। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर सह हृदय स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि आजकल लोगों की बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हैं और कुरीतियाँ हैं, जिससे उन लोगों का नुकसान हो रहा है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सभी प्रकार से। वो कुरीत क्या है? पहली तो कुरीत यह है कि बहुत देर तक रात्रि में जागरण करते हैं। मान लिया कुछ लोग काम करते हैं, इंजीनियर हैं या कोई उनका काम है, तो रात्रि में देर तक करते हैं, तो उनके आगे समस्या है। किंतु जिन्हें कोई काम नहीं करना है रात्रि में इस प्रकार से, वह रात्रि में देर तक जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, और सुबह देर तक सोते रहते हैं। 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। ऐसी दिनचर्या रखने से मनुष्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसे उसे पता नहीं है। क्योंकि ये हमारे शास्त्र ही नहीं कहते हैं, सनातन धर्म ही नहीं कहता है, अपितु जितने भी धर्म हैं सभी धर्म इस बात को प्रेरणा देते हैं कि अधिक देर तक दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने वालों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इस बात को माना है कि अंग्रेजों ने लिखा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजों ने लिखा है कि जल्दी बिस्तर पर जाएं, सोएं और जल्दी जागें, जिससे आप स्वस्थ, धनवान एवं बुद्धिमान बनेंगे। तो हमें ये चाहिए कि प्रतिदिन एक नियम बना लें कि हम सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे, और सूर्योदय से पहले जागेंगे, और रात्रि में हम 10 बजे तक, 11 बजे तक निश्चित सो जाएंगे। जो लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जागते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। आज के विद्यार्थी भी कहते हैं कि हम रात्रि में पढ़ते हैं, 1 बजे 12 बजे पढ़ते हैं। 1 बजे 12 बजे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। जल्दी सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे जागें, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें। जो भी स्मरण करेंगे, जो भी कंठाग्र करेंगे, वो भूलेंगे नहीं, वो कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा स्मरण रहेगा। और रात्रि का पढ़ा हुआ 12 बजे, 1 बजे पढ़ा हुआ भूल जाता है। तो पढ़ने की भी विधि भी ये नहीं है कि आप रात्रि में पढ़ें। इससे आप जब प्रातः सूर्योदय के पहले जागेंगे और सब क्रियाएं शुरू करेंगे, तो इससे आप स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और जब स्वस्थ होंगे तो धनवान भी निश्चित होंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रातः जागें, और जागने के बाद हम आपको ऐसे 2 मंत्र दे रहे हैं जिन्हें करने से आपका शारीरिक विकास होगा, आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपके पास धन भी आएगा। प्रातः सूर्योदय के पहले जागें, उसके बाद नित्य क्रिया करें, शौच स्नान करें, फिर पूजा करें। पूजा में कोई आवश्यक नहीं है कि आप घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप बैठ करके पूजा करें। आपके पास जो भी भगवान ने समय दिया है, 1, 2, 4, 5, 10, 20 मिनट आप बैठ करके पूजा करें। और पूजा करने के साथ साथ भगवान सूर्य को एक तांबे के पात्र में जल अवश्य दें, और उस जल में यदि आपका सूर्य कमजोर है, आपकी कुंडली बनी है, सूर्य अगर आपका नीच का है, तो आप उसमें रोली भी मिला सकते हैं। रोली मिला करके भगवान सूर्य को जल दें। जल देने की विधि ऐसे नहीं है कि आप जल डालें, ऐसे जल से जल दें जो कि आपके पैरों में जल गिरे। पैरों में जल गिरता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है। आप एक पात्र ले लें, थाली ले लें, भगोना ले लें, और उसमें सूर्य को जल, सूर्य की तरफ जो है लोटे से धारा गिरे और उस पात्र में गिरे, जिससे आपके पैरों में न गिरे। और इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। बहुत छोटा मंत्र है जो सभी पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा मंत्र यदि हम आपको बताएंगे तो आप में से सभी लोग नहीं पढ़ सकते, ये हमें पता है। क्योंकि आजकल बहुत लोग हिंदी संस्कृत का ज्ञान ही नहीं रखते हैं, और जब संस्कृत पढ़े नहीं होंगे तो उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, और पढ़ेंगे तो सब अशुद्धियाँ होंगी। इसलिए छोटे मंत्र में अशुद्धि भी नहीं होती है। कुछ मंत्र को मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान सूर्य को जल दें। और यदि ये भी नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र से भगवान सूर्य को जल देने से आपके शारीरिक विकास में तत्परता होगी, और हर प्रकार से, हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप स्वस्थ होंगे, आपके शरीर में जो भी रोग व्याप्त हैं उनमें धीरे धीरे वो क्षीण होते जाएंगे, और तरह तरह से आपका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।